छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय योजना गोधन न्याय योजना का नाम तो आपने सुना ही होगा। आखिर ये योजना की शुरुआत कहां से हुई, कहां से ये विचार आया और इसके पीछे का राज क्या है, आइए जानते हैं स्वयं छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल से। सवाल जो ये है, आप जहां बैठेंगे ये तो वो सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कहीं भी जाएं, एक सवाल आपके साथ ये रहेगा कि ये जो गोधन न्याय योजना है, इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया आपके दिमाग में कि ये भी हो सकता है, गोबर भी खरीदा जा सकता है, गोबर से भी कुछ हो सकता है, गोबर से भी इतने काम हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कैसे आया आपको? ये थोड़ी लंबी कहानी है, बताऊं आपको? बता दीजिए, लोग सुनना चाहते हैं। देख, पहली बात तो मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान जी। तो किसान, हर किसान है वो पशुपालन से जुड़ा रहता है। जो पुराना, अब तो यांत्रिक जमाना आ गया, ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, सब कुछ अब मशीन हो गया है। नहीं तो इसके पहले जितने भी किसान हैं वो पशुधन के बिना उसका खेती नहीं हो सकता था। तो एक निश्चित समय रहता था जो पशुओं के साथ सुबह और शाम उसको गुजारना होता था। यदि उसके बैल बरसात के दिनों में यदि मर गया या लंगड़ा हो गया, बीमार पड़ गया, तो फिर उसकी खेती प्रभावित हो जाती थी। तो इसलिए वो जितना अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करता है कोई भी किसान, उतना ही अपने बैल है, गाय है, पशुधन की उतनी चिंता करता है। तो हम लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है पशुओं से जुड़ने की। लेकिन वह ये कि इस दौर में आपने देखा होगा कि इसको धार्मिक मोड़ दिया गया, मॉब लिंचिंग हुआ, और मॉब लिंचिंग जो पशु मतलब जो मवेशी के बाजार है वो बंद होते गए। कोई जानवर खरीदने जाए, बेचने जाए, उसको पकड़ के पीटना, इसको कत्ल खाना ले जा रहे हैं, है ना, तो गोवध करने जा रहे हैं। तो इस कारण से उसको मारना, पीटना और हत्याएं तक की गई। देश की राजनीति उस दिशा में। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग खूब लोगों की पिटाई करना, थाना में बंद करना। तो यहां अब कोई मवेशी क्रेता विक्रेता के लाइसेंस अब किसी के पास नहीं होगा, मैं समझता हूं। होगा तो बहुत कम लोगों के पास हो गया, नहीं तो अधिकांश लोग लाइसेंस बना के रखते थे, बैल खरीदते थे, बेचते भी थे। 12 डेरा बिल्कुल बगल में है। मैं समझता हूं मवेशी बाजार अब बंद हो गया होगा, है ना। हमारे यहाँ उतई है, अभी गृह मंत्री जी गए, उसका क्षेत्र है, बहुत बड़ा पशु मेला था, लगता था, वो बंद हो गया, वो बाजार बंद हो गया। उससे हुआ ये कि हर व्यक्ति के जो भी पशुपालन करेगा तो उसके गौशाला में एक निश्चित क्षमता है। मान लो 10 जानवर रखने की जरूरत है। अब गाय तो हर साल बच्चा देगी, भैंस हर साल बच्चा देना है, बच्चा जनेगी, तो संख्या में वृद्धि होना है। तो 10 की संख्या तो ज्यादा होगा तो उसे बेचेगा। यदि उसकी आवश्यकता है तब बेच देगा, या ज्यादा हो गया तब बेच देता है। जिसको आवश्यकता है वो खरीद लेता है। अब आपके गौशाला में जगह ही नहीं है और जानवर बढ़ते जा रहे हैं, तो कहां जाएगा वो? सड़क में। जो दूध देने वाले जानवर उसको घर में रखो, जो दूध अनुत्पादक है उसको सड़क में भेजो। वो खेत में भी फसल को नुकसान कर रहे हैं, रोड में एक्सीडेंट हो रहा है। और इसके कारण से हुआ कि दूसरा फसल, हमारे यहां जो उन्हारी लेते थे, उतेरा, वो करीब करीब बंद हो गया था। बरसात की फसल को, जो धान का फसल है, उसे भी बचाने में मुश्किल हो रहा था। तो फिर अधिया रेखा देना शुरू कर दिए, खेती से लोग छोड़ते जा रहे थे। मेरे साथ जो घटना घटी, एक मेरे रिश्तेदार है, जीजा जी दूर से रिश्तेदार, दोनों टीचर हैं, दीदी भी टीचर है और जीजा जी भी टीचर, दोनों बच्चे नहीं हैं। तो वो मवेशी, अब एक दिन दीदी रिटायर होने के बाद वो दीदी गिर गई होगी बाथरूम में और कमर की हड्डी टूट गई। अब गाय देखे कौन? तो जीजा जी एक दिन आए मेरे पास, तब मैं घर में बैठा हुआ था। वो बोले, भूपेश ये अरुण मरहरिया है, वो गौशाला चलाते, डॉक्टर अरुण मरहरिया जानते होंगे, उसको फोन कर दो, मेरे यहाँ जानवर रख ले। बोले, क्यों रखेगा भाई, और तुमको तकलीफ क्या है? बोले, तुम्हारी दीदी के मतलब ये हो गया है, अपाहिज हो गई, वो चल नहीं पा रही है, देख रेख उसको नहीं कर पाती, तो इसको देना है। तो मैं बोला, उसको बेच दो। तो बोले, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो बोले, किसी को दे दो। तो बोले, फोकट में ले जाने को तैयार नहीं है, मैं पैसा दे रहा हूं तब भी ले जाने को तैयार नहीं है। तो पहला मेरा ये इस मामले में जो मेरे संज्ञान में जो बात आई कि मवेशी अब बोझ हो गया है,
गाय है अब गरु हो गए। दूसरा, एक बार मैं अपने कार्यकर्ता के यहाँ गया, मीटिंग रखता था सेक्टर का, और गया तो मैं गया तो 1 घंटे तक बैठा रहा, कोई आदमी ज नहीं आया, उस गांव के कोई कार्यकर्ता नहीं। 1 घंटे बाद आए तो बोले कहाँ चले गए थे? बोले वो पड़ोसी गांव के जो गांव वाले हैं ना, किसान हैं, वो हमारे गांव में आवारा पशु छोड़ दिए थे, उसको हम लोग मेटाडोर में भर के दूसरे गांव में छोड़ के आ रहे हैं, और इस कारण से आने में विलंब हुआ। तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि अब खेती करना बहुत कठिन है। राजनीतिक कारण को तो मैं जान रहा था, मीडिया के माध्यम से पता ही चलता ही था। इस समस्या का निदान क्या है? दुधारू जानवर को तो घर में रख ही लेते हैं, लेकिन जो दूध अनुत्पादक जितने जानवर हैं उसको छोड़ देते हैं, तो इसको कैसे रखें? जो पशुधन किसानों के, ग्रामीणों के, भूमिहीन लोगों के आय के एक प्रमुख स्तंभ था, अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ था, अब वो ध्वस्त हो गया है। इसको वापस पटरी में कैसे लाना है? तो ये लंबा चिंतन का विषय रहा। हम लोग तो, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तो एक बार गाय पकड़ के, शैलेश वगैरह सब, एक ठो गाय को पकड़ के पूरे कांग्रेसी जय स्तंभ चौक होते शास्त्री चौक तक आए थे, ये सब विकास उकास सब तक मुख्यमंत्री निवास को, भैया गाय तुम संभालो, ये भी किए, हम लोग प्रदर्शन भी किए। तब से ये चिंतन चलता रहा, और इस बीच में सुझाव यह आया कि उसी समय में ये नारा बना, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, और उसमें अब गरवा में जब आया तो फिर उस गोबर, जब तक कि गोबर नहीं खरीदेंगे, अभी उसके बाद पिछले सरकार में क्या था कि गौशाला को अनुदान देना शुरू किए, और बहुत सारे गौशाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जैसे महावीर गौशाला है, उदाहरण के तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो पैसा कमाने के लिए गौशाला खोल लिए, अनुदान का पैसा खुद खा गए, चारा गाय को मिली नहीं, वो दुबली होती गई, ये मोटा होते गया। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता उसमें खूब पैसा कमाए, और एक भारतीय जनता पार्टी के जो वहां जामुल का उपाध्यक्ष था नगर पालिका का, वो अंदर भी रहा, कोई वर्मा है, हरीश वर्मा, वो अंदर भी रहा। तो मैं बोला इससे भी समस्या का समाधान नहीं है, तो क्या किया जाए? तो गोबर खरीदी की व्यवस्था की जाए। गोबर खरीदे तो बिना चारा के गोबर देना नहीं जानवर को, तो उसको चारा खिलाएंगे। अब वो गोबर के पीछे पीछे घूमेंगे नहीं, जानवर के पीछे पीछे कहां घूमेंगे? तो बांध के भी रखेंगे तो हमारा फसल भी बचेगा। तो अब तो हमने गौमूत्र भी खरीदना शुरू कर दिया है। तो इससे जानवर की, मतलब पशुधन की सेवा भी करेंगे लोग, आय में वृद्धि भी होगी, और हमारी फसल भी सुरक्षित होगी, हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। ये सारी चीज हमने, अब कार्बन उत्सर्जन का बड़ा चिंता है, पैरा जलाने से कार्बन उत्सर्जन होता है, तो कार्बन उत्सर्जन भी बचाने के लिए पैरादान भी करवा रहे हैं। तो एक काम करके हमने बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर ली। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए CG स्वराज।